फ्रेंड्स, हमने रामायण की कहानी तो बहुत सुनी है, पर आपने अभी तक एक ऐसी सच्ची कहानी नहीं सुनी होगी जहाँ की हनुमान जी की मृत्यु भी हुई थी और 6 महीने बाद फिर से वो जीवित हो उठे थे। क्या है पूरा सच? इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। ये पुराणों में, वेदों में वर्णित कहानी है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। ये तो आप सबको पता ही है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार और चिरंजीवी भी कहा गया है। ऐसी भी कथा है कि भगवान राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है। लेकिन उड़िया भाषा की विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने मृत्यु के बीत जाने के बाद यह फिर जीवित हो गए थे। कथा मिलती है कि एक बार प्रभु श्री राम विलंका राजा सहस्त्रशिर के वध के लिए गए होते हैं, लेकिन कई दिनों तक जब श्री राम वापस नहीं लौटते तो माता सीता काफ़ी परेशान होती है और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी प्रभु श्री राम की खोज में विलंका पहुंचते हैं। वहीं राक्षस राज की परेशानी देखकर वो समझ जाते हैं कि उनके प्रभु श्री राम विलंका में ही हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्री राम का पता नहीं चल पाता। इसके बाद वह राजभवन से बाहर निकलकर नगर में श्री राम की खोज में निकल जाते हैं। उधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था, जो शर्त को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। उनके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित सरोवर था, वहीं उनके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति उस तालाब के भीतर दुश्मन भाव से प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वो आसानी से द्वार में प्रवेश कर लेता था, लेकिन शर्त था कि शत्रु भाव से अगर कोई प्रवेश करे और जलपान करने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पहुँचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्री राम के सेवक हैं। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान का गला सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफ़ी दिन बीत गए, श्री राम की भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी। ऐसे भी सभी देवता ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वह भी काफ़ी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में ही मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव दुखी हो गए। सृष्टि के वायु का संचार रुक जाने से जीवों के प्राण संकट में आ गए। यह दृष्टि देखकर सभी देवता ने वासुदेव से कहा कि वह सभी उनके पुत्रों जीवित कर देंगे, लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर ले। इसके बाद कथा मिलती है कि सभी देवता विलंका गए
और अमृत वर्षा की और संजीवनी बरसाया हनुमान जी पे। हनुमान जी को पूरा जीवन दान दे दिया। इस तरह हनुमान जी 6 महीने बाद फिर से जीवित हो उठे। जी हाँ दोस्तों, ये उड़िया में एक ग्रंथ है जिसका नाम है विलंका रामायण। आप वो ग्रंथ खरीद के या फिर कहीं ऑनलाइन से पढ़ भी सकते हैं। ये कहानी पूरी सच्ची है। हनुमान जी ने अपना प्राण त्याग इस पृथ्वी में किया था, लेकिन उसके 6 महीने बाद जब सारे देवताओं ने संजीवनी बरसात की उनके ऊपर, तब जाके उनके प्राण फिर से लौट आए। ये भी एक अत्यंत मनमोहक स्टोरी है हनुमान की।